त्रिशला यादव। आज जो महाकुंभ का 40वां दिन है, महाकुंभ समापन में 6 दिन अभी शेष है। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक करीब 58 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है। शनिवार और रविवार को भारी भीड़ की कयास है। वीकेंड को लेकर महाकुंभ में खास इंतजाम भी किए गए हैं। वीकेंड को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है। ऐसे में खास ख्याल रखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या का कोई सामना ना करना पड़े। और सबसे अहम बात, अनुमान जिस हिसाब से अनुमान लगाया गया था वहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने के उससे कहीं ज्यादा ऊपर श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं और वीकेंड पर खासी भीड़ वहां पर देखी जाती है। शनिवार रविवार को वीआईपी मूवमेंट के साथ साथ मेला जोन में नो व्हीकल जोन भी घोषित किया जाता है। और ऐसे में महाकुंभ समापन में मात्र 6 दिन जो है वो शेष रह चुके हैं। ऐसे में महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे। अब तक करीब 58 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। और ऐसे में वीकेंड को लेकर महाकुंभ में खास इंतजाम किए गए हैं। और वहीं शनिवार रविवार को वीआईपी मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है। गाड़ियों के लिए नए पास बनने बंद हो गए हैं। शहर के बाहर बनी पार्किंग में अब गाड़ियां जो है वो खड़ी होंगी। वीकेंड पर महाकुंभ में भारी भीड़ का अनुमान है। और आपको बता दें कि वीकेंड पर महाकुंभ में भारी भीड़ का अनुमान है। ऐसे में डीजीपी और मुख्य सचिव तैयारियों का जायजा लेंगे। भीड़ को देखते हुए लगातार तैयारियां जो है वो पुख्ता की जा रही है। ऐसे में इस वीकेंड की तैयारियों का जायजा डीजीपी खुद लेंगे। वीकेंड पर महाकुंभ में भारी भीड़ का अनुमान है। चूंकि ये आखिरी वीकेंड के रूप में देखा जा रहा है, शनिवार और रविवार को मात्र 6 दिन में महाकुंभ समाप्त होने वाला है। इसके चलते ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो प्रयागराज पहुंचेंगे, जिसके चलते वहां पर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। ऐसे में डीजीपी और मुख्य सचिव तैयारियों का जायजा लेंगे। और देखिए, रिकॉर्ड जो है महाकुंभ में वो टूटा है। तो जरा एक बार हम आपको बताते हैं कि किस दिन कितने श्रद्धालुओं ने वहां पर आस्था की डुबकी लगाई है। ये पहली तस्वीर 23 जनवरी की है, जब लगभग 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। और दूसरी तस्वीर जो है वो हम आपको 29 जनवरी की दिखा रहे हैं, जहां पर 20 करोड़ लगभग 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। तीसरी तस्वीर जो है वो 31 जनवरी की है जी। और 31 जनवरी को लगभग 31 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। और ये चौथी तस्वीर 11 फरवरी की है। 11 फरवरी को लगभग 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। पांचवी तस्वीर 14 फरवरी की है, जहां 50 से अधिक लोगों ने प्रबंधन और बेहतर क्राउड कंट्रोल, अंतिम स्नान और उसके पहले के जो सप्ताह का एंड है शनिवार रविवार को लेके, उसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और अधिक से अधिक लोगों के आवागमन को सुचारू और बेहतर बनाया जा सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ चीज़ें वायरल की जा रही हैं, उस पर लगातार हमारी निगरानी है। हम लोगों ने कुछ एफआईआर भी दर्ज किए हैं और हम लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर अब तक कितनी एफआईआर? नहीं, हम लोगों ने जो इस तरह के हैं उसमें 3 एफआईआर की हैं और कुल मिला के भ्रामक समाचार फैलाने के संबंध में लगभग 50 से अधिक एफआईआर दर्ज है। वीकेंड पर महाकुंभ में भारी भीड़ का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में अगर हम आपको एक बार फिर से आंकड़े बताते तो 14 फरवरी को लगभग 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी लगाई थी। और 21 फरवरी को लगभग 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी लगाई थी। और ऐसे में मात्र 6 दिन और विशेष रह गए महाकुंभ में। तो ही आपको बता दें कि महाकुंभ में संगम के पानी पर सियासत जो है वो लगातार जारी है। संगम का पानी स्नान करने लायक नहीं है, ये अखिलेश यादव का कहना है। तो वहीं बीजेपी नेताओं के घर संगम का पानी भेजा जाए, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। और संगम के पानी को लेकर सियासत लगातार जारी है। महाकुंभ में संगम की पानी पर सियासत के बीच अखिलेश यादव ने कहा कि संगम का पानी जो है वो स्नान करने के लायक नहीं है, बीजेपी नेताओं के घर भेजा जाए संगम का पानी। आपको बता दें कि शुरुआत से ही महाकुंभ पर सियासत होती आई है। जब स्टैम्पेड की तस्वीर एक बार महाकुंभ के सामने आई थी, फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पेड की तस्वीर सामने आई थी, तभी से विपक्ष लगातार व्यवस्थाओं को लेकर के तमाम बातें कह रहा है। इस बीच एक बार फिर से संगम के पानी को लेकर के सियासत तेज हो गई है, जहां पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बताया है कि और उन्होंने ये आरोप लगाया है, निशाना साधते हुए बात कहा है कि जो संगम का पानी है वो नहाने लायक नहीं बचा है। उन्होंने ये भी कहा था कि संगम जो है वो
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की राजनीति का भेद चढ़ रहा है। और देखिए लगातार सियासत जो है महाकुंभ को लेकर के जारी है, वहीं अब संगम की पानी को लेकर के अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, सुनिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहाँ पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं उसी पानी से, स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। क्या ये स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी? अगर ये नहीं कर रहे हैं, अगर संगम का पानी नहीं स्वीकार कर रहे हैं खाना बनाने के लिए जो भर के आएगा वहां से, और स्नान पीने का काम, और मैं तो कहूँ कमाल लगता है जी, एक बोतल में भर करके वहीं रख देना उस सदन में, क्या पी के दिखाओ। सोचिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है वो बैक्टीरिया आता कहां से है, वो बैक्टीरिया आता कहां से है। वो बैक्टीरिया गंदगी से आता है। हमारे मुख्यमंत्री को बीओडी, सीओडी, डिजॉल्व ऑक्सीजन कुछ नहीं पता है। अगर पता होता तो शायद इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सदन में। और इसी बीच अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रतिक्रिया दी है, जरा आप सुनिए। श्री अखिलेश यादव जी को भाजपा का फोबिया हो गया है, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। देश का बजट देख करके घबरा गए, प्रदेश का बजट देख करके घबरा गए, विकास की बहती हुई गंगा को देख करके घबरा गए। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा, आस्था की डुबकी लगाने वालों का जो वहाँ पे अभी तांता लगा हुआ है, यह देख करके समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है उसका किला ढह गया है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर बढ़ गई। और आरोप प्रत्यारोप के बीच संगम के पानी पर सियासत जारी है। ऐसे में संगम का पानी स्नान के साथ पीने के योग्य कुछ लोग महाकुंभ को बदनाम करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। सीबीसीपी की रिपोर्ट के बाद गलत प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये तमाम बातें कही है। साथ ही साथ संगम का पानी बीजेपी नेताओं के घर पहुंचाया जाए, पीने और खाना पकाने के संगम का पानी भेजा जाए। वही दिल्ली वालों को आंकड़ा यूपी वाले नहीं मान रहे हैं। ये तमाम बातें जो है वो देखने को मिल रही है। और देखिए संगम के पानी को लेकर के सियासत जारी है, जहां पर और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में यह दावा हुआ है कि संगम का पानी प्रदूषित है, स्नान लायक नहीं है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि संगम का पानी प्रदूषित, स्नान के लायक नहीं है। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने खारिज किया है यह दावा। संगम का पानी मानक के अनुरूप है। यूपी पीसीबी ने कहा है कि संगम का पानी मानक के अनुरूप है। जहां एक तरफ संगम के पानी को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, तो इसी बीच संगम का पानी मानक के अनुरूप है, ये बात यूपी पीसीबी ने कही है। और देखिए वही इस बीच यूपीसीबी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 17 फरवरी को सीबीसीपी ने एनजीटी में रिपोर्ट दाखिल की। फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मानक से ज्यादा बताया। 73 जगहों से सैंपल कलेक्ट करने की बात कही। वही 19-21 फरवरी के बीच टेस्ट की जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा संगम का पानी स्नान योग्य है। यूपी पीसीबी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।